लगभग 100 चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, तो उसमें से 50 से ऊपर चुनाव तो केसी वेणुगोपाल की लीडरशिप में भी हारी है। राहुल गांधी ने तो इस्तीफा दे दिया चुनाव हारने के बाद 2019 का, लेकिन केसी वेणुगोपाल ने नहीं दिया। तो केसी वेणुगोपाल जी के ऊपर काफी प्रेशर है, और अगर प्रियंका गांधी, जैसा रशीद जी भी कह रहे हैं और जैसे रिपोर्ट्स के हिसाब से भी है कि प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा वीडी सतीशन को भी बनाने में, और यहाँ पर भी डी के शिव कुमार जो हैं वो प्रियंका गांधी के क्लोज अगर माने जा रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हो सकता है कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन जो है वो केसी वेणुगोपाल जी उस पोस्ट से अब रिलीव कर दिए जाएं। लेकिन क्योंकि कांग्रेस रिवॉर्ड्स नॉन परफॉर्मेंस, और जब अमिताभ जी, वीडी जब आप ये सतीशन जी बात कह बनाए रहे हैं गए ना कि तो उनको उनके पद से जो है आराम दे दिया जाए, तो तुरंत रशीद जी ने हाँ में हाँ मिलाया है। रशीद जी। लेकिन मिला तो दिया जाए, लेकिन उनको अध्यक्ष पद के लिए भी कहा जा रहा है कि उनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो ये तो अगर अगर वो अध्यक्ष बन गए तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि पोजीशन कांग्रेस विदाउट पावर होगी नॉन सर। परफॉर्मेंस। पोजीशन विदाउट पावर ही होगी, किसी को भी आप अध्यक्ष पद पर लेकर आ जाए कांग्रेस पार्टी में। रशीद जी। जी बिल्कुल। देखिए मीनाक्षी, कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति होती है, कांग्रेस का कार्यकर्ता वो बड़ा समझदार है। उसको आज इस बात का एहसास है कि केसी वेणुगोपाल जो संगठन महामंत्री है, अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाए। तो राहुल गांधी के विश्वास पात्र थे, उनके विधायकों का समर्थन था, उनके पास साधन थे, उसके बावजूद वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो जो आदमी खुद मुख्यमंत्री नहीं बन पाया वो हमें क्या बनाएगा, हमें क्या पद दिलाएगा? तो इस तरह की चर्चा कांग्रेस में चल रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं किसी वेणुगोपाल अपने आप को कि वो सशक्त है, वो जिम्मेदार है और वो राहुल गांधी के करीब है, लेकिन ये सिर्फ समय का मामला है कि 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि वो टिक पाएंगे और उनकी जगह दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। क्योंकि सत्ता से मतलब पॉलिटिकल पावर का एक नियम होता है कि एक बार जब आदमी आउट ऑफ फेवर हो जाता है तो फिर वो फिर पनप नहीं पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो उनका। नहीं रशीद जी, लेकिन अभी जो शेखर सर थोड़ी देर पहले कह रहे थे, मैं उसी बिंदु पे वापस लेकर आती हूँ इस चर्चा को। सर आप ये कह रहे थे कि ये जो भी इस वक्त पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग चल रही है वो इसलिए चल रही है कि सबको खुश रखा जा सके। ठीक है, शिव कुमार भी खुश रहे, सिद्धारमैया भी खुश रहे, केसी वेणुगोपाल भी एडजस्ट रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को भी आप अकोमोडेट कर ले। बट विनिंग स्ट्रैटेजी क्या है कांग्रेस पार्टी की? जी, ये सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण किया और शेखर अय्यर हमारे बहुत पुराने और बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। देखिए, बात ये होती है कि कांग्रेस इन सब चीजों पे इस दबाव में नहीं आती कि उप मुख्यमंत्री क्या है, वो भी एक मंत्री है, सिर्फ उसके नाम के आगे एक स्टेटस लग जाता है। तो ये जहाँ कोलिशन होता है वहां के ऊपर हम ज्यादा देखते हैं कि उप मुख्यमंत्री के लिए मारामारी होती है। मुझे नहीं लगता 2 से ज्यादा उप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उसके बाद वो चीज उसकी कोई वैल्यू खत्म हो जाती है और समाज के तमाम वर्ग, हर वर्ग का तो मुख्यमंत्री नहीं हो जी। सकता। ये उसको कौन सा पद मिलता है और किस तरीके से वो उसका निर्वाहन करता है, वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मुझे नहीं लगता कि 2 से ज्यादा आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि बनेंगे तो कांग्रेस पैंतरेबाजी पार्टी इस होती है। बात के दबाव में नहीं आती। कांग्रेस पार्टी तो अभी 4 ही प्रदेशों में अपना सीएम दे पाई है, वो फिर किस दबाव में काम करती है? शेखर सर। नहीं देखिए, कांग्रेस पार्टी कर्नाटका हो या कहीं केरल भी ले लीजिए, ये यहाँ पे देखिए फैक्शंस होते हैं। और फैक्शंस इसलिए होते हैं क्योंकि क्योंकि सबसे ऊपर गांधी परिवार है और सारा फैसला राहुल गांधी जी लेते हैं, जिसमें सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का भी भूमिका रहती है। और ऐसे समय में जो एक्सेस की बात है, जो डायरेक्टली जो बात कर सके, उस एक्सेस पॉइंट में केसी वेणुगोपाल है। तो वैसे ही देखा जाए, कर्नाटका में देखा जाए तो डीके शिव कुमार एक एक्सिस पॉइंट है, जो एक्सिस पॉइंट सिद्धरामैया को नहीं था। तो ये जब तक ये एक्सिस पॉइंट की मामला है तो कहीं ना कहीं जो सबसे पावरफुल अथॉरिटी है वो गांधी परिवार है कांग्रेस पे। तो हर कांग्रेस नेता जानते हैं कि कोई बड़ा फैसला हो तो वही लेते हैं। देखिए, अभी कर्नाटका में भी फैसला फाइनली राहुल जी ने लिया, क्योंकि जब तक राहुल जी फैसला नहीं ले रहे थे तब तक सिद्धरामैया को भी एक एक्सटेंशन चलता गया। जब 2.5 साल का मामला नवंबर में खत्म हो गया था, फिर सिद्धरामैया की तरफ से एक गुंजाइश थी कि अगर मुझे जनवरी तक आप अलाउ कर देंगे तो मैं कर्नाटका के सबसे लंबे जो पद में राव चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। उससे पहले देवराज उर्स थे, देवराज उर्स भी एक बड़े ओबीसी नेता थे।
तो देखिए कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करके ही चलना पड़ता है। और लेकिन एक बात जो सामने आ रहा है, इस बार राहुल गांधी जी असर्ट करने लगे हैं। हाँ। पहले ये था कि ठीक है अभी ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करना, जब ज्यादातर फोकस गवर्नेंस पे होनी चाहिए, लेकिन समय आ गया है। आप देख रहे हैं कि राहुल जी जहां जैसे फैसला ले रहे। देखिए केरल में एक दूसरा टाइप फैसला था, जहां एमएलए उनके पास नहीं थे, सतीशन के पास, लेकिन जो चुनाव के बाद जो माहौल था, जिस तरह मैंडेट आया और कांग्रेस की कार्यकर्ता रैंक एंड फाइल की जो भावना थी वो सतीशन के पक्ष में थी, एमएलए ज्यादा केसी वेणुगोपाल के पक्ष में थे। फिर राहुल जी ने तय किया नहीं, जो भावना हमको स्ट्रीट से मिल रहा है, जो सड़क से जो मिल रहा है, जो रैंक एंड फाइल कर रहा है, उसको हम ये कदर कर रहा है। और यहां पे दूसरी बात है, देखिए क्योंकि अगर स्मूथ चल रहा है तो कहीं ना कहीं इंप्रेशन जानी चाहिए कि सिद्धरामैया के पास जितने एमएलए है और जिनमें वरिष्ठ जो मंत्रियां हैं, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सबको पता है कि अगर राहुल गांधी न्यू लुक चाह रहे हैं तो उनकी सारी छुट्टी हो जाएगी, वो सारे फिर एमएलए बन जाएंगे। तो इसलिए सिद्धारमैया जब दिल्ली आते हैं तो 8 विधायक अपने साथ लेकर आते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सबकी छुट्टी एक सिरे से ना हो जाए और उनका फेस पावर सेंटर में हमेशा बना रहे। अब ये होता है या नहीं होता, ये तो राहुल गांधी तय करेंगे।